आइए क्लास 10th का एनसीईआरटी शुरू करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही क्वेश्चन है, पहला ही चैप्टर का। इसमें देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ आप फाइंड कर चुके हैं ना, एचसीएफ जानते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। एचसीएफ सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के आप छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा, एक फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ फाइंड करते थे। और तो ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना हम सिखाएंगे आपको, क्योंकि जो है क्लास 10th के सिलेबस में यही है कि आप जो है कि एल्गोरिथम या ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से आप एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम छोटी कक्षाओं में सीखते थे उसी को लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सारी अंतर क्या है, इसमें एक जो है एल्गोरिथम ऐड कर दिया है। एल्गोरिथम का क्या मतलब होगा, मैंने आपको सिखाया था। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप, समझ पा रहे हो ना। कि आप देखोगे कि स्टेप जो वो किसका स्टेप, लॉन्ग डिवीजन मेथड जब यूज करोगे ना, तो उसको जो सिस्टम से लिखना ही एक एल्गोरिथम होता है। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था। जैसे ये नंबर है 135 और एंड 225 है ना। इसमें बड़ा नंबर कौन है, 225, और 135 क्या है, छोटा नंबर है। हम देखिए एल्गोरिथम के लिए एक 1 ए इज ग्रेटर देन बी जो होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, ये बी देखिए क्या होगा, ए तो बड़ा है और बी छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा बी ए जो डिवाइजर हो जाएगा, ये जो है डिवाइडेंट हो जाएगा। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे बच्चों, देखिए आप समझिएगा क्या होगा। मान के चलोगे आंसर आपका क्यों आया, यहाँ कुछ नंबर आया, रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे। वो लिखने का जो स्टेप होता है ना, वही स्टेप क्या होगा बताओ, वही स्टेप क्या होगा, एल्गोरिथम होगा। जैसे हम यहाँ किस प्रकार से लिखेंगे, ए इक्वल, ये देखो डिवाइडेंट जो होता है ये होता है इक्वल बी क्यू, बी इंटू क्यू, यही यूज करेंगे, बी इंटू क्यू और प्लस रिमाइंडर आर। बात समझ पा रहे हो ना, ये आप चीज़ें आप देखेंगे। तो इसी स्टेप में हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, 135 और 225 में बड़ा कौन है बड़ा कौन है, 225 है। तो हम भाग किस में लगाएंगे, 225 में। तो 135 में 225, डिवाइडिंग मेथड हम आपको सिखा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप बात समझिएगा, आप जानते भी हो। ये बताइए इसमें कितने नंबर जाएंगे, 2 तो जा ही नहीं सकता, कि जाएगा 2 नहीं जाएगा, 1 लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा 135, हो गया कि नहीं हो गया। इसमें घटाओगे तो 0 हो जाएगा, और 12 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 90 हो जाएगा। अब ये पहला स्टेप बना, क्या हुआ, इसको हम कह सकते हो फर्स्ट स्टेप। तो 225 हम क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले जो है डिवाइडिंग लिखेंगे 225 बीच वाला, उसके बाद डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको कोसेंट, ये जो आया क्या है, रिमाइंडर। एक बात और ध्यान देना तुम, ये रिमाइंडर तब तक आप करना है, ये रिमाइंडर क्योंकि डिवाइजर से छोटा हो जाए हमेशा। ये तो छोटी कक्षाओं से आपने सीखा होगा, जो डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर होता है, ये आप जानते हो। तो ये बताइए 135 से छोटा ना है ये 90, इसी प्रकार से हम करते हैं। तो 225 हो गया इक्वल, ये क्या है, ये जो है डिवाइजर है। पहले हम डिवाइजर ही लिखेंगे, ये गलती आप मत करना, पहले ये मत लिख देना, डिवाइजर इंटू कोसेंट क्या होगा 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है 90। सॉरी, इतना हो गया, ये तो फर्स्ट स्टेप है ना। अब आप बताइए सेकेंड स्टेप फिर बनाना है। तो सेकेंड स्टेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर का काम करने लगेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ जो है ये डिवाइडेंट का काम करने लगेगा, फिर भाग करेंगे। तो आप बताइए कितनी टाइम्स जाएगा, अगर 2 टाइम्स ले जाओगे तो 180 हो जाएगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर जो है 1 टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यही तो है 90। प्यारे बच्चों अब तो कर ही सकते हो, इसको अब माइनस करो, 5 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर अगला स्टेप, यहाँ आप लिख सकते हो r इज नॉट इक्वल टू 0, r अर्थात 90 इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस। ऐसा क्यों लिखे बताइए, क्योंकि रिमाइंडर जब तक 0 ना हो, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये आपका जो डिवाइजर होगा वही उसका एचसीएफ होगा। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ।
बात को समझ पा रहे हो आप? तो अभी देखो यहाँ 0 हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब एक स्टेप और बन गया। हम सेकेंड ये जो आप लिख रहे हो ना, ये यही स्टेप को लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। वैसे भी तो हम तो ऐसे ही सॉल्व कर दिए, यहाँ सॉल्व कर दिए अपने आप। जब 0 रिमाइंडर हो जाएगा तो वही हम बोल देंगे क्या, वही HCF है। लेकिन हाँ नहीं, ऐसा हमें लिखना नहीं है। हमें किस टाइप से लिखना है, इस जो दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा आप यूज करके, लेमा नाम है मैंने बताया था, डिवीजन नॉर्मली जो होता है, और एल्गोरिथम वही स्टेप है, उसी स्टेप को हमें लिखना है। और क्या करना है, HCF। तब HCF हम कर रहे हैं। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं। पूरी बातें आप समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए ये 45 आ गया। ये बताइए 45 ये तो ये रिमाइंडर आया, और ये क्या है 90 से छोटा है, ठीक है। तो 0 तो नहीं हुआ ना, फिर हम एक स्टेप ले जाएंगे। तो एक स्टेप लिखेंगे 45 में, फिर 90 का भाग डिवाइड कर देंगे। तो कितना बार जाएगा बताओ, 2। 0 आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ही 0 आया, यही आपका नंबर क्या कहा जाएगा, HCF कहा जाएगा। बच्चों देखो, फिर इस स्टेप को हम लिख सकते हैं। तो कौन सा स्टेप हमें लिखना है, ये स्टेप। तो 135 इक्वल, देखो एक ही वैल्यू हुई, और यहाँ क्या हो गया, ये डिवाइजर 90 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 45। यहाँ भी आप लिख सकते हो R इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो अब ये भी लिख सकते हो 45 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हुआ तो हमारा जो HCF अभी तक 90 नहीं है। वो 90 HCF तब होगा जब रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि रिमाइंडर आपका 45 आया है। आइए हम आगे फिर एक स्टेप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा थर्ड स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 90 इक्वल, ये 45 है, 45 इंटू क्या है कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। प्यारे बच्चों ये 0 हुआ ना, इसके लिए 45 हमारा क्या हो जाएगा, 45 हमारा HCF हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो R इक्वल टू 0, है ना, 40। तो R इक्वल टू जब ये 0 लिख दिए तो हेंस क्या HCF, आप किसका HCF 135 एंड 225 इक्वल कितना हो जाएगा HCF 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आपको ये सब बात समझ में आई कि नहीं आई? आप देखिए, आप कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। 45 आपका क्या हो जाएगा, बोलो HCF हो। क्यों ऐसा हुआ 45 HCF? क्योंकि आपने देखा कि रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो 45 अपना HCF हो जाएगा। तो बहुत आसान होते हैं, इनको करते आप कोशिश करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि नया है, आप क्लास 10th में गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप करते होंगे घर पे बैठकर। आइए हम जो है सेकंड भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे सेकंड, आप देखिएगा। इसमें बड़ा कौन सा है, ये है, और छोटा ये है। तो इसको प्यारे बच्चों जैसे मैंने ये किया है वैसे वो भी करना है ना। तो ये हमारा जो है क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला। अब सेकंड भी हमें करना है, तो आइए हम सेकंड करके दिखाते हैं आपको। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, तो आइए देखते हैं। रेज कर दे रहा हूँ। मेरे मन में आया कि आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा नया नया सिस्टम है, समझ में आएगा आपको, कोशिश आप करेंगे तो। मजबूरी है, घर पे आप भी हैं, घर पे हम भी हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए 196 है सेकंड वाला क्वेश्चन, एंड 38220 है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, फिर वही बात हम फिर से दोबारा करेंगे। कौन सी बात? इसमें बड़ा नंबर कौन सा है आप बताओ, ये है, छोटा ये है। तो हम क्या यूज करते थे, A इज ग्रेटर देन B। जब ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, B का डिवाइड करते थे A में। हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, हम बस एक ही चीज़ बार बार देखते हैं, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। क्या देखते हैं बार बार, कि आपका ये रिमाइंडर 0 जब तक नहीं होगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे।
जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका डिवीजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। आइए देखते हैं, इसमें हम करते हैं। तो यहाँ देखो 38220 है, इसका हम डिवाइड करेंगे 196 से। अब बताइए कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स तो संभव नहीं है, 1 टाइम्स लेकर। प्यारे बच्चों 12 में से 6 करोगे तो 6 ही होने हैं, है कि नहीं। ये बचा क्या, 7, मतलब 17 में से 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 होना है, 2 में से इतना हो जाएगा। ये बचा क्या, 2, अब नीचे कर लो। क्यों ऐसा 2 यहाँ से नीचे कर लिया, क्योंकि 186 है, 96 से क्या है, छोटा है। तो हमारे पास 2 ऑलरेडी अवेलेबल था, उसको हमने नीचे कर लिया। अब बताइए ये कितने टाइम्स जाएगा, ये आई थिंक 9 टाइम्स जाएगा। करके देखो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कैरी आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 81 हो जाएगा, ये करोगे शायद 86 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, कैरी आपका 8 बचा, और ये करोगे तो हाँ 9 और 8 क्या होगा, 17 होगा कि नहीं होगा। अभी तो कट ही रहा है। अब 12 में से 4 माइनस करो, जब 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आएगा ना, 8 आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, हाँ 15। अब 15 में से आप क्या करोगे, 6 माइनस करोगे तो शायद 9 हो गया, यही है ना, 9 और 56, हाँ ठीक 9 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 0 कर लेंगे। अब बताइए कितनी टाइम्स जाएगा ये, शायद 5 जाएगा, मल्टीप्लाई कर देख लो, 30 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, देखो 0 आ गया, एक ही स्टेप में 0 आ जाएगा। अब देखिए ये तो, अब ये 0 आ गया तो मेरा जो जानते हो 196 क्या है, वही एचसीएफ है। लिखेंगे कैसे, ये यूज करेंगे, कौन सा, ये स्टेप यूज करने के हमारे एक ही स्टेप हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 38220 इक्वल क्या होगा, पहले हम ये यूज करते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0, समझ पा रहे हैं। 0 हो गया तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो सकता है, हेंस एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ, 196 एंड 38220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, जिससे आप डिवाइड किए 196। बेटा समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, हाँ कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। पहला चैप्टर है रियल नंबर, जबकि रियल नंबर चैप्टर का नाम है, मुझे लगता है रियल नंबर वाली बात ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं क्यों रियल नंबर इसका नाम रखे हैं। ऐसा कोई नंबर का बहुत बड़ा खेल इसमें नहीं है। नंबर सिस्टम हाँ 9th में है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही दिया है, लेकिन नाम तो रख दिया रियल नंबर। ठीक है कोई बात नहीं है, हम करते हैं उसको, किसी पे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्या दिए क्या नहीं, कैसे किए क्या नहीं, लेकिन हाँ रियल नंबर है तो उसको हम इस प्रकार से करते हैं।